एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल साई खुशी क्रिएशंस। आज की वीडियो में आप सभी के साथ मैं ये शेयर करूंगी कि चातुर्मास के महीनों में यानी वो 4 महीने जब भगवान श्री हरि नारायण विष्णु जी योग निद्रा में जाते हैं। इस समय सृष्टि का जो कारभार है वो भगवान विष्णु नहीं बल्कि 4 महीने तक अन्य देवी देवता संभालते हैं। तो चातुर्मास का महीना बहुत ही पुण्यदायक होता है। सारे हमारे फेस्टिवल्स चातुर्मास में ही आते हैं। सावन से लेकर कार्तिक तक सारे त्यौहार हम मनाते हैं। इसी बीच बहुत सारे नियमों का भी पालन करना होता है। वो नियम कौन से हैं, आज के वीडियो में आपके साथ मैं वो शेयर करने वाली हूँ। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले तो ये नियम आपको स्टार्ट कब से करने हैं, देव शयनी एकादशी से लेकर देव उठनी एकादशी तक आपको इन नियमों का पालन करना होता है। तो सबसे पहला नियम तो ये है कि प्रतिदिन ब्रह्म मुहूर्त में उठने की कोशिश करें। चातुर्मास में सुबह जल्दी उठकर स्नान करना और भगवान का स्मरण करना अत्यंत शुभ माना जाता है। दिन की शुरुआत सकारात्मक विचारों और ईश्वर के नाम से करने से मन शांत और ऊर्जावान रहता है। अब मैं मानती हूँ सबके लिए ब्रह्म मुहूर्त में उठना पॉसिबल नहीं है, तो आप जल्दी से जल्दी उठने का प्रयास करें। अगर 4 महीने ब्रह्म मुहूर्त में नहीं उठ पा रहे हैं तो कम से कम कार्तिक के महीने में कोशिश ज़रूर से करें। इसके बाद नंबर 2, भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा करें। चातुर्मास में प्रतिदिन भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी और तुलसी माता की श्रद्धापूर्वक पूजा करनी चाहिए। भगवान के आगे आपको दीपक जलाना है, पुष्प चढ़ाने हैं, उन्हें तिल चढ़ाने हैं। ज़्यादा कठिन नियम नहीं होते हैं। आप मंदिर में रोज़ भगवान की जैसे पूजा करते हैं वैसे ही चातुर्मास में भी करें। बस भगवान विष्णु को तिल या फिर जो है तुलसी रोज़ ज़रूर से चढ़ाएं। बाकी जैसे आप 12 महीने अपने मंदिर में पूजा करते हैं वैसे ही आपको पूजा करनी है। तीसरा, मंत्र जाप या भगवान का नाम जाप ज़रूर से करें। प्रतिदिन कम से कम 108 बार ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः या ओम नमो नारायणाय इस मंत्र का जाप ज़रूर से करें। आप जो है कार्तिक के महीने में, श्रावण के महीने में, अश्विन के महीने में और भाद्रपद के महीने में भगवान का नाम जाप ज़्यादा से ज़्यादा करें, क्योंकि इन 4 महीनों में पूजा, आराधना, तप, जप सबका बहुत महत्व होता है। तो आपको जो है भगवान का नाम जाप ज़रूर से करना है। इसके बाद आपको चौथा नंबर, धार्मिक ग्रंथों का पाठ करना है। श्रीमद् भागवत गीता, रामचरितमानस, विष्णु सहस्त्रनाम इत्यादि जितने भी धार्मिक ग्रंथ होते हैं, दुर्गा सप्तशती है, फिर हमारा शिव पुराण है, इन सभी का आपको पाठ करना चाहिए। पांचवा, सात्विक भोजन करें। चातुर्मास में प्रत्येक महीने के हिसाब से अलग अलग क्या क्या चीज़ें आपको खानी है और क्या क्या चीज़ें नहीं खानी है, इनका नियम होता है। तो उन नियमों का पालन करना चाहिए। पूरी तरीके से सात्विक भोजन करना चाहिए। ताज़ा, शुद्ध और घर का बना हुआ भोजन करना ही आप प्रेफर करें। वैसे भी माहौल चेंज हो रहा होता है, बारिश का मौसम, फिर सर्दी का मौसम, बीच में ह्यूमिडिटी, गर्मी इत्यादि। तो आपको पेट को शांत रखने वाला सात्विक भोजन ही करना चाहिए ताकि मन पूजा आराधना में लग सके। 6, मांस, मदिरा और नशीले पदार्थों का त्याग करना चाहिए। ऑफ कोर्स अगर आप सात्विक भोजन कर रहे हैं तो ये सब जो भी नॉन सात्विक चीज़ें होती हैं इन सब का आपको त्याग करना चाहिए। 7वां, प्याज और लहसुन से परहेज़ करें। मैंने त्याग नहीं बोला, परहेज़ बोला है, क्योंकि प्याज और लहसुन कहीं कहीं बहुत सारे स्टेट्स में तो भगवान को भी चढ़ाया जाता है। जैसे आप महाराष्ट्र में जाएंगे, पूरे महाराष्ट्र में प्याज लहसुन का कोई परहेज नहीं है। ऐसे ही भारत के अन्य और भी स्टेट्स हैं, वेस्ट बंगाल है और उड़ीसा है इत्यादि, काफ़ी स्टेट्स में भगवान को भोग लगाया जाता है। तो आप अपने यहाँ की परंपरा के हिसाब से या तो प्याज लहसुन का परहेज़ करें या फिर उसका पूर्ण तरीके से त्याग करें, जैसे आपके यहाँ चलता हो। कम से कम एकादशी के दिन तो और कार्तिक मास में प्याज लहसुन का सेवन ना करें। इसके बाद एकादशी व्रत का पालन ज़रूर से करें। चातुर्मास की सभी एकादशियों का विशेष महत्व है। यदि स्वास्थ्य अनुमति दे तो व्रत रखें या कम से कम सात्विक आहार लेकर भगवान विष्णु की आराधना आप ज़रूर से करें। लड्डू गोपाल का स्नान कराएं, उन्हें तुलसी चढ़ाएं, उनको सुंदर वस्त्र पहनाएं। चातुर्मास में जन्माष्टमी भी आती है, तुलसी विवाह होता है अंत में, तो अपनी तुलसी आप चातुर्मास से पहले ही लगा लें और अच्छे से अपनी तुलसी की रोज़ सेवा करें। इसके बाद 9th नंबर, किसी एक प्रिय वस्तु का त्याग ज़रूर से करें। चातुर्मास में अपनी पसंद की किसी एक चीज़ जैसे मिठाई, चाय, कॉफ़ी, किसी भी प्रिय भोजन का या किसी भी प्रिय जगह का, फ़ोन का, मोबाइल का, किसी भी चीज़ का आप चातुर्मास में त्याग ज़रूर से करें। एटलीस्ट उन 4 मंथ्स के लिए, बाद में आप उस चीज़ को वापस कंटिन्यू कर सकते हैं। इसके बाद 10th नंबर, दान और सेवा करें।
गरीबों में, ज़रूरतमंदों में, गौशाला में, मंदिर में, धार्मिक स्थानों पर, स्कूल, हॉस्पिटल एट्सेट्रा में अपनी क्षमता के अनुसार दान करें। केवल धन से ही नहीं, आप समय देकर, श्रम देकर भी दान कर सकते हैं। इसके बाद सत्य बोलें और मधुर व्यवहार रखें। मोस्ट इम्पॉर्टेंट, आपको सच बोलना चाहिए, सबसे मधुर व्यवहार करना चाहिए और झूठ, धोखा, कठोर वचन इत्यादि चीज़ों से बचना चाहिए। इसके बाद 12th नंबर, क्रोध, चुगली और निंदा से बचें। दूसरों की बुराई करना, चुगली करना और क्रोध करना, ये सब हमारे माइंड को अशांत करते हैं। सो आप इन सब चीज़ों को भी अवॉइड करें, स्पेशली चातुर्मास में। इसके बाद आपको जो है रोज़ तुलसी माता की सेवा करनी चाहिए। प्रतिदिन, जैसा मैंने आपको बताया, चातुर्मास के अंत में भगवान उठकर सबसे पहले तुलसी माँ से विवाह ही करते हैं। तो इन 4 महीनों आपको तुलसी माता का विशेष ध्यान रखना है। उन पर शाम को रोज़ एक दीपक प्रज्वलित करें, तुलसी माँ के पास दिया जलाएँ, रोज़ एक दीपदान करें। 15th, जीवों के प्रति दया रखें। चींटी से लेकर हाथी तक सभी जीव भगवान के बालक हैं, बच्चे हैं, तो उन सभी का ध्यान रखें। और अगर किसी कारण से आपको मतलब जैसे घर में हिट डालना पड़ता है, कॉकरोच भगाने पड़ते हैं, तो उन सब के लिए भी भगवान से क्षमा मांगें और नाम जप करें उन सभी चीज़ों के लिए। इसके बाद 16, साधारण और सादा जीवन अपनाएं। चातुर्मास में आपकी लाइफ आप जितनी सिंपल रखेंगे उतनी आप अच्छे से अपनी पूजा कर पाएंगे। इसके बाद मांगलिक कार्यों से बचें। गृह प्रवेश, विवाह, मुंडन जैसे कोई भी कार्य चातुर्मास में नहीं करे जाते हैं, चातुर्मास के बाद ही करे जाते हैं। इसके बाद आप महीनों के अनुसार, जो भी मैंने जैसा बताया, विशेष चीज़ों का त्याग होता है सावन में, भाद्रपद में, अश्विन में, कार्तिक में, तो उन महीनों के अनुसार प्रत्येक महीने के भी जो नियम होते हैं, कोशिश करें कि आप उनका पालन कर पाएँ। लास्टली एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट, भगवान का निरंतर स्मरण करें, वही सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। चातुर्मास इज़ ऑल अबाउट वर्शिपिंग गॉड। आप भगवान विष्णु की पूजा करें, उनका नाम जाप करें, इतना भी बहुत होता है। तो अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो, वीडियो को लाइक करें। मेरे चैनल साईं खुशी क्रिएशंस को ऐसे और वीडियोस के लिए ज़रूर से सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू। चातुर्मास से रिलेटेड या बाकी किसी भी फेस्टिवल से रिलेटेड आपको कोई भी वीडियो देखना हो या किसी वीडियो की जानकारी चाहिए हो, तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर से बताएं। थैंक यू। जय श्री कृष्णा।